प्यारे बच्चों, आज हम आपका परिचय कराएंगे मैसूर शासक हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान की जीवनी से। मैसूर शासक हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। पुस्तकें, कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान व कला का था ज्ञान। फ्रांसीसियों की मदद ले अंग्रेजों से किया युद्ध निरंतर। शासन प्रबंध कुरीति निर्मूलन में रहते थे हमेशा तत्पर। टीपू सुल्तान सन 1750 में मैसूर में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। जब वे 30 वर्ष के हुए तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय भारत में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज्य फैला रही थी। कंपनी से हैदर अली की युद्ध में साथ रहने के कारण शासन तथा युद्ध का टीपू को अच्छा ज्ञान हो चुका था। पिता की मृत्यु के समय भी वे पश्चिम मालाबार में अंग्रेजों से युद्ध ही कर रहे थे। टीपू के मैसूर की बड़ी सेना का सेनापति बनने के बाद अंग्रेजों ने मराठों से संधि कर उन पर आक्रमण किया। फ्रेंच सिपाहियों के सहयोग से टीपू ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया और अंग्रेजों ने टीपू से संधि कर ली। इस संधि से टीपू निश्चिंत हो गए और अंग्रेजों की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगा सके। उन्हें लगा कि उनकी शक्ति अंग्रेजों के बराबर है और वह अंग्रेजों को पराजित कर सकते हैं। फ्रेंच सैनिकों ने टीपू को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काकर उनके विचार का समर्थन भी किया। अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए टीपू ने फ्रांसीसी सहायता हेतु कुछ जगह पत्र भी लिखे। इसका पता चलने पर अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध सेना भेज दी और कई बार दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुए। समय पर सहायता न मिलने तथा अंग्रेजों के सामने न झुकने के कारण टीपू युद्ध करते हुए मारे गए। टीपू ने अपने राज्य में अनेक सुधार किए। उन्होंने स्त्रियों के बहुविवाह की प्रथा को बंद किया। वे न स्वयं शराब पीते थे, न ही उनके राज्य में किसी को शराब पीने की अनुमति थी। उस समय छापाखाना न होने के कारण हाथ से लिखी पुस्तकें ही होती थीं। उसके बाद भी पढ़ने लिखने में रुचि के कारण उनका निजी पुस्तकालय था, जिसमें टीपू की रुचि के साहित्य, कविता, गणित, ज्योतिष, विज्ञान तथा कला की अनेकों पुस्तकें थीं। टीपू परिश्रम पर विश्वास करते थे और अन्य लोगों से भी इसकी अपेक्षा करते थे। उन्होंने सूर्य वर्षों के अनुसार तिथियां चलाईं और युद्ध कला पर एक पुस्तक भी लिखी थी। उनकी स्पष्ट आज्ञा थी कि युद्ध के बाद लूटपाट में स्त्रियों को हानि न पहुंचाई जाए। वे सदैव अपनी माता की आज्ञा का सम्मान पूर्वक पालन करते थे। युवावस्था में पिता के सम्मुख टीपू ने प्रतिज्ञा की थी कि वह न कभी झूठ बोलेंगे, न धोखा देंगे, न चोरी करेंगे। इन सभी बातों का जीवन के अंत तक उन्होंने पालन भी किया। टीपू हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। उनकी सेना तथा मंत्रिमंडल में सभी धर्म के लोग थे। धोखा देने वालों को वे कठोर दंड देते थे। टीपू ने वीरता पूर्वक जीवन के अंतिम क्षण तक देश को विदेशियों से मुक्त कराने का कठिन प्रयत्न किया। वे सफल नहीं हो सके, किंतु उनके योगदान को भुलाया भी नहीं जा सकता। धन्यवाद।